क्या कोई पुलिस अधिकारी इतना बदतमीज हो सकता है, इतना बेशर्म हो सकता है, या यूं कहें इतनी नीची मानसिकता वाला हो सकता है कि इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा, और जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो सारे मीडिया के माइक वहां पर लगे हों और वो अपनी कुछ पर्सनल बातें करके इतने ठहाके मार रहे हैं कि ये ठहाके पूरी दुनिया को रास नहीं आए। क्योंकि रास आए भी कैसे, क्योंकि मुद्दा इतना संवेदनशील था, मुद्दा इतना गंभीर था। पूरा तमिलनाडु इस घटनाक्रम से जल रहा था, उबल रहा था। तमिलनाडु नहीं, पूरा भारतवर्ष इस घटनाक्रम की निंदा कर रहा था। उसी के विपरीत पुलिसकर्मी, वो भी महिला, वो भी आईजी महिला, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इतनी बेशर्मी के साथ ठहाके लगाती है। ये ठहाके सोशल मीडिया में जब तैरते हैं तो पूरी भारत की जनता इस आईजी ऑफिसर के मुंह पर थूकने का काम करती है और बोलती है ये अधिकारी भारत की सबसे बदतमीज अधिकारी है। जी हाँ साथियों, मैं हूं जगदीश पांडे। बताऊंगा आज मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है। क्योंकि भारत के तमिलनाडु राज्य में एक कोयम्बटूर जिला है, वहां पर है एक थाना सुरूर। सुरूर थाने में 21 मई को एक 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म यूं होता है कि वो बालिका अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए गई थी, और जब सामान लेने के उपरांत वो अपने घर में नहीं पहुंची। बहुत देर हो गई है, घर वालों ने शिकायत करी कि वो नहीं पहुंची, लेकिन तब भी पुलिस वालों के कान में जूं नहीं रहेगा। उसके लिए लोगों को वहां पर 8 से 10 घंटे और चक्का जाम करना पड़ा, नारेबाजी करनी पड़ी। उसके उपरांत पुलिस की आंखें खुली और उनने छानबीन शुरू करी। छानबीन शुरू करने के उपरांत उन्होंने पाया 22 मई को एक तालाब के किनारे वहां पर वो लड़की मृत पाई गई। मृत पाने के उपरांत पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतनी संवेदनशील और इतनी निंदनीय वाकया सामने आया कि समूचा तमिलनाडु उबल गया। जी हाँ, वो 10 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म करने के बाद उसको मार दिया गया, उसका गला घोंट दिया गया, उसके प्राण को छीन लिया गया, उसे इस दुनिया से विदा कर दिया गया। इतना गंभीर मुद्दा था, इतना संवेदनशील मुद्दा था, और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू करी तो उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा, एक मोहन और एक आर कार्तिक। जी हाँ, इनको गिरफ्तार करने के उपरांत जब अगले दिन वहां पर ब्रीफिंग करनी थी, वहां पर कॉन्फ्रेंसिंग करनी थी कि बताना था कि पुलिस अधिकारियों को कि क्या पूरा मुद्दा था, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उससे पहले जब वहां पर मीडिया के सारे माइक लगे हुए थे, सारी मीडिया की इस आईजी जो आरपी, जो ये आईजी हैं, इनके जो महिला अधिकारी हैं, इनके सामने जब ये माइक लगे तो ये माइक लगने से पहले उनकी जो व्यक्तिगत बातें थी वो कैमरे में कैद हो गई। इतनी बेशर्मी के साथ ये ठहाके मार रही हैं, इतनी बदतमीजी के साथ ये ठहाके मार रही हैं कि समूचा तमिलनाडु इस ठहाकों पर हंस रहा है और सबसे बेशर्म आईजी इनको बोल रहा है। ये आरपी रामिया भारती हैं, ये जो आईजी अधिकारी हैं आरपी रामिया भारती हैं। इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो उससे पहले इनके ठहाके देखिए कितने निंदनीय हैं, कितने अभद्र हैं, कितने अशोभनीय हैं। अब ये बात समूचे भारतवर्ष को रास नहीं आई। सोशल मीडिया में इनके लिए गुस्सा फैल गया, सोशल मीडिया में इनके लिए अलग अलग प्रकार की बातें कही जा रही हैं। और हम भी अपने इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आर थालापति जी, उनसे यही बोलेंगे कि आप इन पुलिस अधिकारियों को तमीज सिखाइए। कितना भी गहन मुद्दा हो, कितना संवेदनशील मुद्दा हो, वहाँ पर आप अपनी हंसी रोक सकते थे, क्योंकि पूरा तमिलनाडु इस बच्ची की मौत और बलात्कार से दुखी था। क्या आपके अंदर ममता नहीं है? क्या आपके मन अंदर करुणा नहीं है? क्या आप किसी की बेटी नहीं है? क्या आप किसी की मां नहीं बनेंगी? या आप सत्ता के लोभ में या अपनी कुर्सी के लोभ में सब कुछ भूल गई हैं? क्या ये कोई बड़े अधिकारी की बेटी नहीं थी तब आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? क्या वो एक गरीब बच्ची थी तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या आपकी मानसिकता है? क्या आप
शिक्षा लेकर आप इस कुर्सी पर बैठे हो, क्या आप इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर आप हंसी नहीं रोक सकते थे, वो भी कैमरा के सामने, जबकि समूचा तमिलनाडु आपको देख रहा है, समूचा भारतवर्ष आपको देख रहा है। आरपी रामिया भारती, हम भी आपकी इस काली करतूत और इस हंसी की कड़ी निंदा करते हैं और भविष्य में भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और अच्छे संस्कार दे, क्योंकि अच्छी शिक्षा, अच्छी कुर्सी पा लेना ही अच्छे अधिकारी की निशानी नहीं है। अच्छे संस्कार होना, अच्छी मानवता को फेस करना भी अच्छे अधिकारी की ये शिक्षा होनी चाहिए। उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे तमिलनाडु हो, कई अन्य राज्य हों, जहां भी ऐसी घटना होती है। मात्र 10 वर्ष की बालिका, सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा होगा उस परिवार पर। जिस बच्ची को पता ये नहीं है कि बलात्कार होता क्या है, उस बच्ची को साथ हो जाता है और होने के उपरांत पुलिस का ये रवैया बहुत ही घिनौना है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही, जितनी इस हंसी की निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ये अधिकारी की निशानी नहीं होती है। इतना बड़ा संवेदनशील मुद्दा आप मीडिया के सामने ठहाके लगा रहे हैं, बहुत ही गंभीर और बहुत ही निंदनीय। आरपी रामिया भारती, हम आपकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और आप बताइए, क्या ये हंसी उस वक्त जायज थी? हंसने के और भी रास्ते थे, हंसने का और भी समय मिलता उनको, लेकिन इतना गहन, इतना संवेदनशील मुद्दा और वो भी मीडिया के सामने आप हंस रहे हैं। आपकी बदतमीजी आपको बता रही है आप कितने गंदे अधिकारी हैं, वो भी आईजी रैंक के अधिकारी हैं। आपको ये तमिलनाडु की जनता माफ नहीं करेगी, भगवान माफ नहीं करेगा और वो बच्ची की मृत आत्मा आपको माफ नहीं करेगी। आप अपनी गलती को स्वीकारिए, माफी मांगिए और भविष्य में इस प्रकार के कोई भी घटनाक्रम न हो, इससे बचिए, क्योंकि ये एक बच्ची का ही मामला नहीं है, ये मानवता का, करुणा का, ममता का आपने गला घोंटा है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ममता, करुणा और मां का गला घोंटा है।